नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप झा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। आज का हमारा सवाल है कि मान लीजिए 4 मंदिर है A, B, C और D। ठीक है, उसके सामने एक बगीचा है और एक तालाब है। अब इस तालाब की ये खूबी है कि यदि इस तालाब में कोई इस बगीचे से फूल तोड़कर धोए जाए तो वो डबल हो जाते हैं, यानी 2 गुने हो जाते हैं। जैसे कि अगर इसमें से एक फूल तोड़ के इसमें धोया जाए तो वो 2 हो जाएंगे, 2 धो जाए तो 4 हो जाएंगे और 4 धो जाए तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पर एक पुजारी आते हैं और पुजारी को चारों मंदिरों में पूजा करनी है, तो वहाँ वो बगीचे से फूल तोड़कर तालाब में धोते हैं। ठीक है, तालाब में धोने के बाद वो फूल हो जाते हैं 2 गुने, 2 गुने फूल हो जाते हैं। तो वो जाते हैं मंदिर ए में, उन फूलों में से कुछ फूल चढ़ाते हैं और कुछ फूल बचा लेते हैं। फिर वो आगे जाते हैं तालाब में, फिर उसको धो लेते हैं, तो बचे हुए फिर फूल जो है फिर से 2 गुने हो जाते हैं। और फिर वो उन फूलों को लेकर बी में जाते हैं, बी में कुछ फूल चढ़ाते हैं, कुछ फूल बचा लेते हैं। फिर आकर धोते हैं उनको, फिर सी में जाते हैं, डबल होने का फिर सी में जाते हैं, फिर सी में चढ़ाते हैं, कुछ बचा लेते हैं, फिर आकर धोते हैं और फिर सारे बचे हुए फूल वो डी में चढ़ा देते हैं। फिर उनके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो अब हमें सवाल में ये पूछा गया है कि ये बताइए कि कितने फूल तोड़े पुजारी जी ने, और दूसरा कि कितने कितने फूल उन्होंने हर मंदिर में चढ़ाए। क्लू के तौर पे सिर्फ हमें ये दिया गया है कि हर मंदिर में बराबर फूल चढ़ाए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल है और ये सवाल मैं आपको ऑन पेपर मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके के सवाल होते हैं जिनमें हमें आंसर नहीं पता होता, तो हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, चर संख्याएं मान लेते हैं, जैसे x मान लिया या y मान लिया या z मान लिया। तो हमें पहले चीज़ पता लगाना है कि कितने फूल तोड़े। तो हम मान लेंगे कि x फूल तोड़े। ठीक है, और कितने फूल चढ़ाए, तो हम मान लेंगे कि y फूल चढ़ाए। ठीक है, तो अब वो x फूल उन्होंने तोड़े और जाके तालाब में धोए, तो वो हो गए 2 गुने। ठीक है, x तो 2x हो गए। ठीक है, अब 2x फूल को लेकर गए वो मंदिर ए में। ठीक है, और हमने क्या बोला है कि y चढ़ाए, हमने माना है कि y चढ़ाए, तो माइनस में इसमें y हो जाएगा। ठीक, अब 2x माइनस y फूल को लेकर जाएंगे फिर से तालाब में। ठीक है, फिर वो हो जाएंगे, धोएंगे तो फिर वो हो जाएंगे 2 गुने। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y। ठीक है, तो धोने के बाद ये फूल आ गए उनके पास, फिर वो गए मंदिर बी में। ठीक, बी में इन फूलों को लेकर गए वो 4x माइनस 2y को। फिर हमने क्या बोला है कि y चढ़ा रहे हैं, तो y चढ़ा दिए। तो अब बचे उनके पास 4x माइनस 3y। ठीक है, ये फूल बचे उनका बी में चढ़ाने के बाद। अब वो उन फूलों को फिर से तालाब में लेके गए, फिर से धोया, तो फिर से वो 2 गुने हो गए। ठीक है, तो 4x माइनस ये 3y। ठीक है, ये हो गए आपके 8x माइनस 6y। अब इन फूलों को लेकर धोने के बाद जब ये फूल डबल हो गए, तो इन फूलों को लेकर वो गए फिर सी मंदिर में। ठीक है, सी मंदिर में उन्होंने इन फूलों को चढ़ाया। ठीक है, 8x माइनस 6y माइनस y इक्वल टू, फिर उनके पास ये चढ़ाने के बाद उनके पास बचे 8x माइनस 7y। ठीक है, फिर वो इन फूलों को, बचे हुए फूलों को ले गए तालाब में धोने के लिए, तो फिर वो 2 गुने हो गए, 2 गुने हो गए 8x माइनस 7y। तो ये हो गया आपका 16x माइनस 14y। ठीक है, अब इन फूलों को लेकर जब वो डबल हो गए, तो इन फूलों को लेकर गए वो मंदिर डी में। ठीक है, डी में लेके गए 16x माइनस 14y को, इसमें से फिर y चढ़ा दिए, तो ये उनके पास y चढ़ा दिए, तो ये हो गया 16x माइनस 15y। अब इसमें क्या लिखा सवाल में दिया हुआ है कि लास्ट में उन्होंने बताया कि उनके पास डी में चढ़ाने के बाद एक भी फूल नहीं बचे। एक भी फूल नहीं बचे मतलब कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये जो बीच में बराबर का निशान होता है, इक्वल टू का निशान, इसका मतलब ये होता है कि जो मान यहाँ है, यानी कि यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, जैसे राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड। तो
अब हम ऐसा क्या करें कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाए, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, ठीक है, माइनस, और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 से। तो जितना 16 को 15 से मल्टीप्लाई करने पाएगा उतना ही 15 को 16 से भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर x की जगह पर रखा 15, ठीक है, और y की जगह पर रखा हमने 16। तो हमारा x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया 16। इसका मतलब यानी कि उन्होंने 15 फूल तोड़े और 16 फूल चढ़ाए, यानी 16 फूल हर किसी में चढ़ाए। अच्छा, अब इस चीज़ को हम साबित कैसे करेंगे कि भाई ये हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसको हम इस तरीके से साबित करेंगे कि हमने माना था कि 15 उन्होंने तोड़े, ठीक है, जाके धोए, तो वो हो गए डबल 30, ठीक है। फिर वो मंदिर ए में गए 30 फूल लेकर और उन्होंने 16 चढ़ा दिए इसमें से। तो अब उनके पास बचे 14। फिर उन्होंने इसको धोए, ठीक है, फिर उन्होंने इसको धोए तो वो हो गए डबल, यानी कि हो गए 28। अब 28 फूल को लेकर वो पहुँचे मंदिर बी में, ठीक है, 28 फूल को लेकर पहुँचे मंदिर बी में। फिर उन्होंने 16 चढ़ाए वहाँ पर। फिर उनके पास बचे 12, ठीक है। फिर उन्होंने उसको धोया, फिर वो डबल हो गए 24। फिर 24 फूल को लेकर पहुँचे वो मंदिर सी में, ठीक है। फिर 24 में से उन्होंने 16 चढ़ा दिए। फिर उनके पास बचे 8। फिर उन्होंने इसको धोया तो उनके पास हो गए 16। अब वो 16 फूल को लेकर पहुँचे मंदिर डी में। तो 16 में से 16 चढ़ा दिए तो बचे उनके पास 0। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 15 यानी x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 16, यानी कि 15 फूल तोड़े और 16 फूल चढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकली मैंने शॉर्ट में ही फिर भी सॉल्व किया है। जब ऐसा ये प्रश्न किताबों में पूछा जाता है तो और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये मैंने रफली आपको सॉल्व करके दिखाया बहुत सिंपल तरीके से। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का आपको पता चले। सो थैंक यू वेरी मच। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।